हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का शाम की क्लास में। ये क्लास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फंडामेंटल की, लेकिन ये उससे ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्यूटर के प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे एमएस ऑफिस से, और बहुत इसमें जितने 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 भी हमारे व्यूवर्स हैं, सभी लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से लैब करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैं आपको छोटे से कुछ नमूने दिखाता हूं, जिसपे आप देखेंगे कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करी है, जिसमें मैं आपको टैली ओपन करके दिखाऊंगा, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तीनों ही सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ टाइपिंग को भी ओपन करके आप लोगों के बीच में दिखाने वाला हूँ। तो और मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक कीबोर्ड और एक माउस परचेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। लेकिन फिलहाल पहले आप स्क्रीन देखिए जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये देखिए, लोगों ने देखा, ये है कंप्यूटर, ये मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन है। इसमें मैंने एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों ही सॉफ्टवेयर, उसके साथ साथ टैली और टाइपिंग मास्टर, चारों ही ये सब चीज़ें मैंने खोली हुई हैं। तो आप लोगों के माइंड में जो थोड़ा सा डाउट था कि यार ऐसा ना हो कि मैं मोबाइल फ़ोन से लैब ना कर पाऊँ, तो इस कोर्स को करने का फ़ायदा ना हो, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके घर में ही आप ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में मैंने लास्ट डे पढ़ाया था आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाया था ना। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्यूटर ट्रांसलेटर है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है। उसके पहले कुछ आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं, तब ताकि जब तक अभी सारे लोग नहीं आए हैं वो लोग भी आ जाएं। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज बताइएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी आंसर दीजिए कमेंट में। कंप्यूटर लैंग्वेज किससे कहते हैं? क्या होती है कंप्यूटर की भाषाएं? पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या होती हैं कंप्यूटर की भाषाएं। दूसरा क्वेश्चन जब तक मैं पुटअप कर लेता हूं, तब तक पहले क्वेश्चन के आंसर देने के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन होती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन होती हैं? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन होती हैं? अगला क्वेश्चन हमारा है कंपाइलर, और सॉरी अभी मैंने ट्रांसलेटर पढ़ाया नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है और कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है? इसका आंसर दीजिए मुझे। कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है? शॉर्टकट में आप लिख दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। अब लोग आंसर पिछले वाले क्वेश्चन के देते हो, मुझे लगता है कि इस वाले का अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आपसे मैंने पूछा कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है, तो शॉर्टकट में आप डैश करके लिखना कंप्यूटर लैंग्वेज डैश करके कौन सी भाषा में कार्य करता है, इसका आपको लिख देना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में हम कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में हम कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं? ओके, अब शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। तो लगभग सारे लोग प्रेजेंट हो चुके होंगे। जो प्रेजेंट अभी तक नहीं हुए हैं तो लाइव को जल्दी से जाकर शेयर करें ग्रुप में, ताकि ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाएं। उसके साथ साथ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मोबाइल फोन में आप एक्सेल, पावर पॉइंट और क्या नाम है, वर्ड, टैली, टाइपिंग मास्टर कैसे ओपन करेंगे, उसका भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया हुआ है। तो जो लोग बाद में लाइव पे आए हुए हैं वो बैक करके जाकर देख लें उस चीज को कैसे। मैं बीच में भी एक बार और स्क्रीन शेयर करूंगा, अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आप वहां पर भी देख पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर की
वो हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर। आपको पता होगा अनुवादक जो हिंदी होती है वो ट्रांसलेटर की होती है। तो कंप्यूटर अनुवादक प्रोग्रामिंग भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग करते हैं उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर ट्रांसलेटर कहते हैं या प्रोग्राम ट्रांसलेटर कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसको हम अनुवादक या इंग्लिश में ट्रांसलेटर कहते हैं। तो ये इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक इसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद बिना किसी कोड को बदले कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है मशीनी भाषा। अब जैसे मैंने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया है और वो प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल भाषा में है, अब चूंकि कंप्यूटर तो उसको समझेगा नहीं, तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, उस भाषा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने पड़ेगा। तो वो जिसका प्रयोग करेगा उसी को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। इजी है ना। इसको आप इतना बस तैयार कर सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हैं उनको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है ट्रांसलेटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रांसलेटर एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन कौन सा होता है वो भी हम जानेंगे। तो पहला हमारा होता है असेंबलर, दूसरा हमारा आता है कंपाइलर, तीसरा हमारा आता है इंटरप्रेटर, ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये तीनों क्या होते हैं इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थ्योरी एक बार आप मिस कर जाओ डजंट मैटर। और हाँ, मैं आपको अभी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन है बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया बट वो यूट्यूब वीडियो में नहीं आते हैं, मतलब वो मुझे फायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं। एक्चुअल में आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप दूसरे का भी प्रॉफिट कराओगे। तो आप अगर यूट्यूब में मेरा वीडियो देखते हैं आके तो डेफिनेटली आपको नोट्स भी मिल रहे थे। मैं सारी चीज़ों को, और मुझे नोट्स शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब नोट्स मैं बना ही रहा हूँ तो इनको शेयर भी कर सकता हूँ, बट चूंकि आप लोग चाहते नहीं हो इसलिए मैं आपके बीच में शेयर नहीं कर रहा। असेंबलर किसे कहते हैं पहले हम इसके बारे में जान लेंगे। तो असेंबलर क्या होता है दोस्तों? असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है, पहले तो हम इसको जैसे लिखा हुआ है इसको रीड कर लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। इसमें लिखा हुआ है असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। अब दोस्तों आप लोगों को मैंने कल बताया था कि असेंबलर जो होता है असेंबली लेवल भाषा जो होती है वो 0,1 के स्थान पर इसमें कुछ अल्फाबेटिक वर्ड यूज किए जाते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कार्य करने के आधार पर असेंबलर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका 1 पास है और दूसरा आपका 2 पास है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कंपाइलर की, तो कल आप लोगों को मैंने कंपाइलर डीपली समझा दिया था। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है जो हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में, हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को हाई लेवल भाषा में ट्रांसलेट करता है। अब इसको अगर हम रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डीपली जानने के, इसमें लिखा हुआ है या एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जो भी एरर आते हैं उसे बताता है। ये कंपाइलर जो होता है वो एक ही बार में कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की क्षमता रखता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि एक ट्रांसलेटर और भी है जिसका काम सेम होता है, वो भी हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को हाई लेवल भाषा में चेंज करता है। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछता है कि कंपाइलर क्या होता है तो हम सीधे कहेंगे कंपाइलर जो है वो हाई लेवल से मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा से हाई लेवल भाषा में चेंज करने के लिए यूज किया जाने वाला ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेटर होता है वो एक बार में कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की क्षमता रखता है और ये सारी के सारे एरर्स को लास्ट में बताता है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम सेम होता है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इंटरप्रेटर भी
मशीनी भाषा, सॉरी हाई लेवल भाषा से मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा से हाई लेवल भाषा में ट्रांसलेट करता है। इसका भी काम सेम होता है, बट इसमें लिखा है यह एक बार में भी पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता था, एक बार में कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ आप रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है यह एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से ट्रांसलेट करता है। ठीक है, या एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से ट्रांसलेट करता है, और जो भी एरर आते हैं तो जब तक उसे ठीक नहीं किया जाता तब तक आगे नहीं बढ़ता है। ये एक बेटर चीज इसमें है। अब अगर इससे हम कुछ क्वेश्चंस आपसे बात करें तो कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में किसकी स्पीड हाई होगी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में किसकी ट्रांसलेट करने की स्पीड जो होगी वो हाई होगी। पहला क्वेश्चन ये आता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना है, जिससे मुझे पता रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो एक्यूरेसी होगी वो किसकी ज्यादा अच्छी होगी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में किसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, असेंबलर का काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, असेंबलर का काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो ये है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो 3 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनका आंसर आपको देना है। एक बार फिर से मैं, जब तक आप इनका आंसर लिखिए, जब तक मैं आप लोगों के बीच में मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करता हूं, और आप फिर से एक बार देखिए कि किस तरीके से हमने अपने मोबाइल फोन को एक लैपटॉप बनाया हुआ है और आराम से इसको हम एज अ लैपटॉप यूज कर सकते हैं। आप इसको देखिए, तब तक बाकी लोग क्वेश्चन के रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई कीजिए फटाक से बाकी लोग। मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट्स को, आप लोग क्या क्या रिप्लाई कर रहे हैं, मैं सभी के कमेंट्स को चेक कर रहा हूँ, तो कमेंट्स के रिप्लाई जरूर से जरूर देते रहें। कमेंट्स के रिप्लाई देते रहें ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में आप लोग कमेंट्स के रिप्लाई कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो फाइनली आज की क्लास को ओवर करते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत ही जल्दी। जब तक आप लोग जल्दी से जल्दी ओटीजी परचेज कर लें, कीबोर्ड और माउस परचेज कर लें। अगर आप वायरलेस कीबोर्ड और माउस परचेज करते हैं तो आपको यूएसबी हब नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वायरलेस कीबोर्ड और माउस में सिर्फ एक ही यूएसबी पोर्ट होता है, वो आपके ओटीजी में लग जाएगा। लेकिन अगर आप वायर्ड वाला लेते हैं तो आपको एक यूएसबी हब लेना पड़ेगा, जो कि आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 180 से 300 रुपए के बीच में आपको यूएसबी हब मिलता है। बेटर है कि आप वायरलेस कीबोर्ड और माउस ले लें, जो कि आपको 600 रुपए तक का मिल जाता है आसानी से। आप उसको ले लें, 20 से 30 रुपए की ओटीजी मिल जाएगी। आप घर बैठे सारे के सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल करेंगे और आप लोग बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। जो भी डाउट्स होंगे आप बीच में भी क्लियर कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।